कश्मीर तक प्रयास रहता है और हमेशा से किया है। और अब हमें उन मुद्दों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने में काफी हद तक कामयाबी और आसानी मिलेगी। जैसे हमने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना सर, उनसे हमारी बात हुई है और उनसे हमने गुजारिश की है कि एक हम डिटेल मेमोरेंडम जो हमारे मुद्दे हैं उनको हम आपके पास आपके थ्रू एलजी साहब के नोटिस में लाना चाहते हैं, ताकि हमारे इन मुद्दों को ये प्रायोरिटी पे हल करने की कोशिश की जाए। वाली साहब, आपने स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि आम आदमी पार्टी के अंदर जैसा हमारा कद एज ए सीनियर हमें वो डेजिग्नेशन नहीं मिला, क्या ये वो सबब है इसका पार्टी से निकलने का? नहीं, देखिए वो तो एक देखिए मेरा वो अपने लिए तो मैंने वो बयान नहीं किया था। मैंने इसलिए हमने ये सोच समझ के फैसला लिया। बीजेपी की बात जैसे आपने की, बीजेपी इस वक्त सभी जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश में और जम्मू कश्मीर में भी बाकायदा तौर पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समझो जुड़े हुए एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसलिए लोग जो अपने काम न होने की वजह से ज्यादातर लोग जो है बीजेपी की तरफ रुझान कर रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी वो सारे काम कर सकती है? क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप जानते भी हैं कि जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है वो बेरोजगारी कितनी इस वक्त है, कितना ग्राफ बढ़ चुका है बेरोजगारी का। क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में ये सब कर सकती है? क्या इनके ऊपर काम कर सकती है? देखिए, हमारा जो मेरा एक जाती राय ये बताना चाहूंगा कि कोई भी स्टेट हो या यूटी हो, वो डिपेंड होता है उसके लीडरशिप के ऊपर। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर की लीडरशिप जो है उन्होंने बिलाशक वो बरसरदार पार्टी से भी हैं, उन्होंने लोगों के मुद्दों को प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने में वो भी विफल रहे हैं। वो भी प्रॉपर तरीके से उनको एड्रेस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी, नौजवान सड़कों पर हैं, डेली वेजर्स डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑल डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स, छोटे तबके के एम्प्लॉयज, जिसमें हमारे एसपीओज भाई, हमारे बहनें जो शहादत तक दे रहे हैं और उनको मात्र 200 रुपया दिया जाता है। तो इसका अगर सीधा सोचा जाए तो यहाँ की जो हमारी जम्मू कश्मीर की पार्टी की जो लीडरशिप है उसका भी इसमें फेलियर है, क्योंकि प्रॉपर अगर सेंट्रल, क्योंकि जब भी हम कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी मंत्री के पास पहुंचे तो वहां से हमेशा हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला। जब जम्मू कश्मीर में डॉक्यूमेंट्स पहुंचता है तो यहाँ पर उस पर ब्रेक लग जाती है। तो उससे ये साबित होता है कि यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है उसमें कुछ कमियां हैं, जिस वजह से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सेंटर तक वो बातें नहीं पहुंच पाती है, एड्रेस नहीं कर पाती है, क्या सेंटर को ये मालूम नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे भारत देश के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, कोई भी चीज जो है वो प्रॉपर चैनल होती है, डायरेक्टली वो भी यहाँ पर वही काम कर सकते हैं जो यहाँ का एक प्रॉपर तरीके से यहाँ से रिकमेंड करके यहाँ से फॉरवर्ड करके जाएगा, मसला यहाँ का मुद्दा वहाँ पहुंचेगा। तो उसी को, जैसे आप जानते हैं कि मैंने जो एसपीओ जम्मू कश्मीर के एसपीओ का मैटर है, मैं 6 और 7 बार देश के होम मिनिस्टर साहब के कार्यालय तक पहुंचा और वहां से बाकायदा तौर पर उनके हक में लेटर भी इशू हुआ, प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय से भी लेटर इशू हुआ। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर के अंदर आता है, अगर जम्मू कश्मीर की लीडरशिप का पॉजिटिव रिस्पांस उसी तरीके से रहता और एडमिनिस्ट्रेशन का रहता तो वो मुद्दे हल हो गए होते। यहाँ से अगर मुद्दे आप वहां तक पहुंचाओगे, उसका फॉलोअप बराबर करोगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर के हर मुद्दे को हल करने में वचनबद्ध है। और यहाँ के लीडरशिप की तरफ से प्रॉपर मुद्दे जो है वहां पर एड्रेस नहीं किए जाते हैं, जहां तक हमारा अपना एक जाती जानकारी है और इतना जो हमें मालूम हुआ है। तो हम जो हमारे अपने मुद्दे हैं उनके साथ हम बिल्कुल शिद्दत के साथ उनको उठाएंगे और पार्टी की सपोर्ट लेंगे और पार्टी हाईकमान, जम्मू कश्मीर की पार्टी हाईकमान को बाकायदा तौर पर आगाह करेंगे, उनको हल करने में पार्टी को मजबूर करेंगे, क्योंकि ये सारे मुद्दे जो हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जी बाली साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा कि बड़ा अहम जो है वो जानना है, 370 दफा के ऊपर अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मुंसलिक हैं? देखिए, ये
पेचीदा सवाल डेंग साहब मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा। अब मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं, एक जमीनी सतह का कार्यकर्ता हूं। ये बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उस पर हम कोई टिप्पणी वैसे भी नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये एक सियासत की खेल है। बाकी लोगों को अगर प्रॉपर एड्रेस करना है तो लोगों की बात को सुना जाना चाहिए, उनके मसलों को हल किया जाना चाहिए।